सर नहीं, कई बार लोग पर्सनल काउंसलर के रूप में ले रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा केस आया, बच्चे सुसाइड भी कमिट कर चुके हैं, क्योंकि पर्सनल काउंसलर के रूप में जब उनको 100% फीडबैक मिलने लगता है, तो उसमें आप क्या बोलेंगे सर? मैं आप सबों को हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। क्रिसमस ऐसा त्यौहार है, कोई धर्म परिवर्तन का त्यौहार नहीं, लेकिन प्यार बांटने का त्यौहार है। ईश्वर इंसान बन गया और हमारे बीच में निवास किया। सबसे पहले जो नींव रखी जाती है हमारे देश की, हमारे समाज की, वो बच्चे होते हैं। और सबसे बड़ा जो रोल मॉडल होता है बच्चों का, वो स्कूल से चालू होता है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो शिक्षा होती है बच्चों की, कई बच्चे मैंने देखा है कि कमज़ोर होते हैं तो उनको टीचर दबाने की कोशिश करते हैं या उनकी बुलिंग करते हैं कई बच्चे। ऐसा क्यों होता है? पॉडकास्ट के लास्ट में अगर आपको एक की नोट्स देना हो बच्चे को, सिंगल की नोट्स 2026 के लिए, 2026 के लिए, तो क्या देना चाहेंगे? आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं जितेंद्र व्यास गजेबो पॉडकास्ट के ग्रेट अचीवर सीरीज में फादर डेविस जॉर्ज का हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, उसके लिए धन्यवाद। फादर डेविस जॉर्ज किसी परिचय के लिए मोहताज नहीं है। वो शहर जबलपुर के व्यक्तित्व धनी, और हमारे बीच में सूर्यवीर कटारिया जी, उनका आगे का पॉडकास्ट निर्धारित करेंगे। थैंक यू सर, पॉडकास्ट में आने के लिए थैंक यू। आपको पुनः बधाई। और मुझे अत्यंत खुशी है कि इस प्रकार का पॉडकास्ट के माध्यम से लाखों लोगों तक आप अपने सोच और जागृति पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। खूब सारा बधाई। धन्यवाद जितेंद्र जी। आज मुझे आपने फिर से दोबारा अपने पॉडकास्ट में बुलाया, और आज का हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, आज हमारी जो नई जनरेशन है उसके ऊपर और बच्चों के ऊपर, कि स्कूल में बच्चे जब पढ़ते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता है और बच्चों के दिमाग में क्या कर रहा है। आज हमारे साथ हैं जबलपुर शहर के फादर डेविस जॉर्ज, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल भी रहे हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं, और साथ में अभी प्रीस्ट भी हैं शायद। अब कुछ बोलेंगे सर, आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहें? सबको नमस्कार। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, आभारी हूँ मिस्टर जितेंद्र व्यास और उनके टीम के प्रति जो ये पॉडकास्ट का आयोजन किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि समाज में इस प्रकार का पॉडकास्ट के माध्यम से जागरूकता, और जो सचमुच में जहाँ हमारा फोकस होना है उसके लिए प्रयत्नशील हैं। हम बधाई देते हैं उनके पूरा टीम को। और सूर्यवीर कटारिया, मैं अत्यंत आभारी हूँ उनके प्रति, क्योंकि आपकी कोशिश से या इनिशिएटिव से ये संपन्न हो रहा है। ऐसा तो हम सोचते हैं कि ये एक प्रकार का ईश्वर की संयोग है। अक्सर विगत कई महीनों से हम दोनों रिज रोड पर अक्सर मिलते थे। कभी आप साइकिल में, कभी मैं साइकिल चलाते, कभी मैं चलता और वही भी चलता, लेकिन आपस में जब मिलता था ऐसा एक एनर्जी का संगम देखने को मिला। कि अभी रास्ते में मैं बोल रहा था मिस्टर कटारिया, अब उसका नाम भी सूर्यवीर है और सच में वो नाम के लायक भी है, क्योंकि मैंने कहा कि उनके जो भी सोच है, जैसे मिस्टर हमारे गुरु ओशो है या बुद्धा है, उनसे कोई कम नहीं है उनका सोच। तो इसलिए थोड़ा हमारा दोनों के आत्मा के बीच में संबंध हुआ, और शायद ईश्वर की कृपा है, इसके परिणाम में हम यहाँ उपस्थित। ऐसा तो मैं 10 साल सेंट एलोयसियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदर का प्राचार्य रहा। उसके बाद मैं 19 साल सेंट एलोयसियस ऑटोनॉमस कॉलेज का प्राचार्य रहा, और उसके बाद मैं सेठ कैंपस गौर नदी के पास हम लोग नया कैंपस खोल दिया। वहाँ हम 3 कॉलेज की स्थापना की, सेंट एलोयसियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेंट एलोयसियस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड सेंट एलोयसियस इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, और 2 हॉस्टल भी चालू किया। तो विगत 42 वर्ष मैं सिर्फ अधिकतम समय शैक्षणिक जगत में, विशेषकर युवक युवतियों के बीच में, बच्चों के बीच में काम किया, और ईश्वर के प्रति मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये ईश्वर की असीम कृपा रहा कि बच्चों के बीच में कुछ समय तक उनकी सेवा करने के लिए मौका मिला। अभी फ़िलहाल मैं रिटायरमेंट होने के बाद सेंट पीटर एंड पॉल कैथेड्रल चर्च का प्रभारी हूँ, और उसके अंतर्गत अधिकतम समय आध्यात्मिक क्षेत्र में मैं काम करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
और मैं पूछना चाहूँगा सर, सबसे पहले जो नींव रखी जाती है हमारे देश की, हमारे समाज की, वो बच्चे होते हैं। और सबसे बड़ा जो रोल मॉडल होता है बच्चों का, वो स्कूल से चालू होता है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो शिक्षा होती है बच्चों की, कई बच्चे मैंने देखा है कि कमज़ोर होते हैं तो उनको टीचर दबाने की कोशिश करते हैं या उनकी बुलिंग करते हैं कई बच्चे। ऐसा क्यों होता है सर? सर में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक प्रकार का शिफ्ट है हमारा चिंतन और मंथन में, बच्चों के प्रशिक्षण में। ये सच है और हकीकत ये है कि हमारा ह्यूमैनिटी का भविष्य, परिवार का भविष्य बच्चे हैं। जैसे बच्चे बनता है उसी से हमारा परिवार, समाज, देश और पूरा दुनिया बनती है। तो मैं अवश्य चाहूँगा कि हम लोगों का ध्यान विशेष तौर से बच्चों का प्रशिक्षण में हो। जैसे आपने उल्लेख किया कि टीचर्स का रोल, स्कूल का रोल बहुत बहुत अहम होता है। अहम इसलिए कि ऐसा जगह है जहाँ बच्चे टीचर को स्वयं ईश्वर मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। और उनका प्रभाव इतना ज़्यादा है, माता पिता से भी ज़्यादा। ईश्वर ने ये टीचर ने ये कहा, मैं वही करूँगी, वही करूँगा, यही पहनूंगी, तो एक बहुत बड़ा प्रभाव है। तो जहाँ तक मेरा अभी इतने साल का अनुभव है, अभी फिलहाल ऐसा बहुत कम टीचर लोग होंगे जो बच्चों को दबाते हैं या बच्चों को निरुत्साह करते हैं। वो जमाना खत्म हो गया। तो अभी सब जागरूक है कि बच्चों में जो प्रतिभा है, जो हुनर है, जो आत्मविश्वास है, उसको जगाना ही हमारा काम है। वही है एकमात्र काम। बिल्कुल सही सर। क्या होता है हमारे उसमें कहा गया है, शिक्षक और गुरु में अंतर होता है। शिक्षक एक कॉमर्शलाइज्ड होता है, यानी कि आया, बच्चों को पढ़ाया और घर चला गया। गुरु बच्चों में अपने शिष्य के रूप में देखता है, जो उसको हर चीज देना चाहता है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने स्कूलों में, सब में, जगह जितने भी टीचर्स हैं, उनको ये भाव देने की कोशिश करें कि जो भी बच्चा स्कूल में पढ़ने आ रहा है, सब आपके एक बराबर शिष्य हैं। हाँ, ये तो बड़ा पसंद आया आपका ये सोच, क्योंकि कभी कमर्शियल जैसे बन जाते हैं। मैंने पढ़ाया, इतना सिलेबस खत्म किया और हो गया काम, उसी से बनता नहीं है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके सोच से, और असल में होना वही है। बिल्कुल सही। एक प्रकार का शिष्य और गुरु के बीच में निरंतरता से संबंध। मैं आपको सूचित करना चाहूँगा, मेरे ये 42 साल के अंतर्गत प्रायः मैं बोलूँगा प्रायः 90-95% मैं वही देखा हूँ स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में। अभी मैं स्कूल के रियूनियन के लिए दुबई तक मुझे बुलाया गया। दुबई, बहुत अच्छा। टिकट बेचकर मैं गया था रियूनियन के लिए। कॉलेज का भी रियूनियन के लिए लोग आते हैं और बुलाते हैं, और जब उनके कहानी मैं सुनता हूँ तो मैं बहुत ईश्वर के प्रति जितना भी कृतज्ञ बनना है वो भी कम होता है, क्योंकि ये तो है संबंध। शैक्षणिक जगत में शिक्षा लेना देना एक प्रकार का कॉमर्शियल एंटिटी नहीं है तो भी गलत है। हो सकता है कुछ लोग करते हैं, लेकिन ये इसमें भी पैराडाइम शिफ्ट है, इसमें भी बदलाव है। पुराने जमाने में लोग सोचते थे, लेकिन इस जमाने में मेरे विचार में सबको मालूम है, एक शब्द हम आजकल उपयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं, टीचर इज नॉट जस्ट टीचर, टीचर इज ए मेंटोर एंड फैसिलिटेटर। सो मेंटोर का मतलब है हम, तीसरा एक शब्द है कोच, लाइफ कोच, मेंटोर। अभी 42 साल से लोग हमको बोलते हैं फादर डेविस मेरा मेंटोर है। तो संबंध उनसे बनता है। हाँ, गुरु और शिष्य के बीच में बनता है। और सच में आपके जो सुझाव है, मैं अपने जितने भी गतिविधियां हैं टीचर से, स्कूल से, शैक्षणिक संस्थाओं से, मैं इसको प्रचार करने के लिए कोशिश करूंगा कि हमारा ये संबंध निरंतरता से होना है। असल में वही है,
संबंध वही ये कंसेप्ट। कभी कभी हो सकता है कुछ कारणवश जितना बच्चों की संख्या ज़्यादा होने के कारण या कुछ डिमांड के कारण कुछ टीचर लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जितना माता पिता से हमको प्रोत्साहन चाहिए या सहारा चाहिए कभी कभी मिल नहीं पाता। कभी बच्चों को गलत रास्ता में ले जाने के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन, रूपांतरण, बदलाव नहीं लाने के लिए बाधक माता पिता बन जाते हैं कभी। बिल्कुल बिल्कुल सही। सर दूसरी बात मैंने एक देखी है कि कभी भी क्लासरूम में, जैसे मैं भी स्टूडेंट था, तो बच्चों को जो डांटा जाता है उनके दिमाग में एक ट्रॉमा बन जाता है कि सबके सामने मेरी इंसल्ट हुई है। तो मैं एक चाहूँगा कभी भी किसी भी बच्चे को सब बराबर लेके चलें, और किसी को भी अगर डांटना हो, कुछ भी कहना हो, तो उसको अकेले में कहा जाए। किसी भी टीचर को एक सलाह दी जाएगी कि अकेले में बुला के सलाह दी जाएगी, तो उस बच्चे को डर नहीं रहेगा। नहीं तो घर में डर माँ बाप का है और स्कूल में डर शिक्षक का। ये तो बिल्कुल सही बात है। मनोवैज्ञानिक लोग भी ये कहेंगे और जो शैक्षणिक जगत से जुड़े हैं बोलेंगे कि कोई भी बच्चे को ऐसा ठोस नहीं लगना है और उसको छोटा मत बनाना है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, एक पुस्तक है, ये माता पिता के लिए, आपके लिए, बच्चों के लिए मैं बोलूँगा अनिवार्य है। ये पुस्तक का नाम है वेल डन, WHALE, वेल डन। वेल डन नहीं, वेल डन। वेल एक बहुत बड़ा मछली है जो साउथ टन ऐसा कुछ है। तो मतलब कभी भी कोई भी हानि किसी को भी कर सकते हैं। लेकिन ये पुस्तक इसी पर लिखा है कैसे इतना बड़ा खतरनाक मछली को वो लोग ट्रेनिंग कर कर उसको नाचने के लिए सिखाते हैं, उनको गीत पर कूदने के लिए सिखाते हैं, उसके ऊपर बैठकर हलो करके तैरने के लिए सिखाते हैं और कुछ भी करा देते हैं। तो आप देखे होंगे बड़े बड़े शहर में वेल शो है। तो ये पुस्तक छोटा सा पुस्तक है, मैं कई जगह मेरे भाषण में मैंने उसको उल्लेख किया है, क्योंकि उसमें दिखाते आप जो प्रश्न उठाया उसका पूरा जवाब उसमें 2-3 बिंदु में कहते हैं। कैच देम डूइंग राइट। खतरनाक है, यदि हम उनके ऊपर गुस्सा किया खत्म, आपका शो भी खत्म, आप भी खत्म। तो कैच देम डूइंग गुड। तो स्कूल में भी, कॉलेज में भी, घर में भी हमारा काम है कैच देम डूइंग गुड। जो अच्छा करते हैं शाबाश, बहुत अच्छा, हाँ तुम में हुनर है, मुझे मालूम है तुम करेगा। तो पॉजिटिविटी लाते, अप्रिशिएट करते बच्चों को। हाँ। और दूसरा प्रिंसिपल है रीडायरेक्ट देयर एनर्जी व्हेन दे आर रॉन्ग। तो जब गलत करते हैं हम गलती पर ध्यान नहीं देते, नहीं गलती पर ध्यान नहीं, गलत करते हैं तो दूसरा मार्ग दिखाते हैं। हाँ वेरी गुड। तो ये क्लासरूम में भी, घर में भी हमको करना ये है। मैं छोटा सा आपको सुझाव देना चाहूँगा सुनने वालों को, ये प्रक्रिया आप स्कूल के लिए मत छोड़ो, ये प्रक्रिया घर में करना है। पहले माता पिता जब बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, सब कुछ स्कूल में करना है, गलत। ये प्रक्रिया कैच देम डूइंग राइट, रीडायरेक्ट देयर एनर्जी, ये प्रक्रिया घर से शुरू होना है, तो बच्चे सही राह पर चलेगा। सर मैं वही कहना चाहता हूँ कि घर में भी अगर माँ बाप बच्चों को आधे घंटे का समय दें, बिल्कुल, तो कम से कम बच्चों के एक आने वाली जिंदगी में उनको कुछ सुझाव मिल जाते हैं, कुछ बहुत अच्छे विचार मिल जाते हैं। होता क्या है सर, माँ बाप सोचते हैं हमने बच्चे को स्कूल भेज दिया, सब वही करके आएगा। तो आप बच्चों के माँ बाप को, पेरेंट्स को क्या एक सुझाव देना चाहेंगे? 42 सालों में आपने इतना देखा, क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं अवश्य बोलना चाहूँगा। एक छोटा सा कहानी से मैं शुरू करूँगा। एक टीचर अपने क्लास में एक निबंध लिखने को बोला, पूरा क्लास को, एक ही विषय, तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो उस पर एक निबंध लिखो। सबको लिखा, बिल्कुल मन लगाया, दिल लगा के लिखा, और टीचर ने पूरा कनेक्ट किया और शाम को घर गया और टीचर ये देख रहा था क्या बनना है। तो उसमें लिखा है, किसी ने लिखा है मुझे इंजीनियर बनना है, किसी ने लिखा है मुझे डॉक्टर बनना है, किसी ने लिखा है कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है,
वकील बनना है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। और इसके बीच में अंत में एक लड़का ने लिखा है मुझे मोबाइल बनना है। बड़ी बेहतरीन बात। तो टीचर को भी अजीब से लगा मोबाइल बनना है, अरे। तो उन्होंने पढ़कर देखा वो बच्चे का नाम और टीचर के बच्चे का नाम है, टीचर के बच्चा ही लिखा है। तो टीचर के बच्चा अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, मोबाइल वो लिखते हैं मेरे भविष्य में मुझे एक मोबाइल बनना है, क्योंकि मेरे माता पिता के पास टाइम नहीं है। जैसे आते हैं एक अपना मोबाइल पकड़ा, दूसरा आया वह भी अपना मोबाइल पकड़ा, और ये काम ये उनका, मुझे देखने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं, पकड़ने वाला कोई नहीं। इसलिए मेरे भगवान से मेरी प्रार्थना है मुझे एक मोबाइल बना दो ताकि मेरे माता पिता के पास समय मिले। फूट फूट को रहने लगी माँ। तत्पश्चात उसी समय उनका हस्बैंड आया, बोला क्या हो गया तुमको आज? और ये बोला कि तुम्हारे बच्चे ने लिखा है, ये हम दोनों का करतूत पर लिखा है, टाइम नहीं है। तो सबसे पहले माता पिताओं को बोलना चाहूँगा टाइम बनाओ, बच्चों के साथ थोड़ा बैठो, उनको सुनो, रोज की कहानी प्रोत्साहन करो, उसको शाबाशी दो, और उनका कोई संदेह है क्लियर करो। क्योंकि बच्चों को आपके कैमरा, आपके मोबाइल, आपके मोटर बाइक, कार, टीवी, सब सुख सुविधा से ज़्यादा आपके समय चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। घर में समय बनाए एक साथ खाना खाएंगे, घर में समय बनाए कि एक साथ खाने के बाद बैठकर खुशी हंसी मजाक करें। घर में टाइम बनाए एक एक जन जब वापस आते अपने बच्चे से बोलना आज क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे चला, बताओ मुझे सुनना है। ये घर में ये माहौल बनाएंगे, पॉजिटिविटी, एनकरेजमेंट, समय, प्रोत्साहन, साकी सब अपने आप से आएगा। ये थोड़ा सा हमारे प्राथमिकता पर परिवर्तन लाना है। कम्युनिकेशन बच्चों और माँ बाप के बीच में रहना जरूरी है, वार्तालाप होना जरूरी है, तभी उनके मन से डर गायब होगा। बहुत से बच्चे हैं जो मन में हमेशा डर लिए रहते हैं। इसलिए ईश्वर ने जानबूझकर इंसान को जब बनाया, इंसान को 2 कान दिया और एक की मौत दिया है ताकि कम बोले ज्यादा सुने। सर अक्सर ऑडियंस को ये रहता है कि फादर बनने का निर्णय जो आपने लिया, क्या सोच के लिया था आपने? हाँ, बचपन से हम लोग सोचते कि ये प्रभु यीशु क्रिस्त का बुलाहट है, कि मैं बचपन से यही चाह रहा था मुझे एक फादर बनकर आध्यात्मिक जगत में काम करना है, और प्रभु के जो संदेश हैं विशेषकर एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे की सेवा करना, अनुकंपा और प्यार बांटना। और यदि आप थोड़ा और हटकर सोचेंगे आपको समझ में आएगा कि उसका लीडरशिप स्टाइल है, एक अलग किस्म का है, सर्वेंट लीडरशिप, और आज को युग में इसका प्रचार हुआ है। तो प्रभु यीशु क्रिस्त मेरे ज़िंदगी में मेरा सब कुछ है, और बचपन से वही रहा है। तो हम बोलते हैं उसको बुलाहट, कि प्रभु बुलाते हैं तुम पुरोहित बनो या मेरे मार्ग पर चलो, पूरा लाइफ डेडिकेट करो ये काम के लिए। इसलिए मैं पुरोहित बना और मैं अत्यंत खुश हूँ। अब ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति आभारी हूँ कि मुझे ईश्वर ने मौका दिया। इसी के कारण मैं शायद इतना अच्छा काम किया शैक्षणिक जगत में, इतना अच्छा काम गुणवत्ता से कर पाया प्रभु यीशु क्रिस्त के कारण। सर आज का युवा बहुत स्मार्ट होते जा रहा है, ठीक है, एआई ने अपने पूरे पैर पसार लिए हैं बच्चों के बीच में, और बच्चे एआई में अपना मेंटर ढूंढने लगे हैं। तो आगे चल के क्या ये शिक्षा में दिक्कत देने वाला मैटर तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो होने वाला ही थे। जैसे पहले हम सोच नहीं सकते थे कि मोबाइल का विस्तार इस प्रकार होगा, कभी सोचे नहीं थे कि इस प्रकार का सॉफ्टवेयर रहेगा। दुनिया बढ़ते जा रहे हैं, और बच्चे भी एआई हो, चैट जीपीटी हो, इसके माध्यम से उन लोग अनिवार्य रूप से सीखेंगे कि आने वाले युग, बदलाव के युग में किस प्रकार आगे बढ़ना है, और खुद समझ में आएगा
ये मशीनरी और टेक्नोलॉजी हमारा सब कुछ नहीं है। आत्मा है, जीवन है, संबंध है। वो समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। और समझ रहे हैं सबके सब कि ये सबसे पूरा जिंदगी नहीं बनता है। बिल्कुल सर नहीं, कई बार लोग पर्सनल काउंसलर के रूप में ले रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा केस आया, बच्चे सुसाइड भी कमिट कर चुके हैं, क्योंकि पर्सनल काउंसलर के रूप में जब उनको 100% फीडबैक मिलने लगता है, तो उसमें आप क्या बोलेंगे सर? ये फिर से मैं बोलना चाहूँगा आपको, ये कमी परिवार का है। परिवार में जब हमारे संबंध ठीक नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, पकड़ा दिया, तुम पकड़ो ये मोबाइल, खेलो ये प्रोग्राम, सुबह से शाम तक बच्चे वही देख रहे हैं। मोबाइल निकाला, इतना शोर मचाएगा। ये बहुत खतरनाक आदत है। तो फिर से मैं बोलूँगा, चैट जीपीटी कोई समस्या नहीं, एआई टूल्स भी समस्या नहीं। एक ही समस्या है, हम एक दूसरे के लिए वक्त नहीं दे पाते हैं, प्यार नहीं दे पाते हैं, प्रोत्साहन नहीं पाते। क्यों चैट जीपीटी पे जाकर पूछ रहे हैं? यदि हमारा माता पिता बोलेंगे ये है वो है और हम शेयर करेंगे, आज हमने ये देखा, ये सुना, माँ, दादाजी, दादा, ये सही है, ये गलत है, वो खुद बोलेंगे। ये संबंध की कमी है आज के युग में, और कोई कमी नहीं। टेक्नोलॉजी तो बढ़ते जाएगा, लेकिन हमारा संबंध घटते नहीं जाना है, यही है कमी। सर पॉडकास्ट के लास्ट में अगर आपको एक की नोट्स देना हो बच्चे को, सिंगल की नोट्स 2026 के लिए, 2026 के लिए, तो क्या देना चाहेंगे? मैं सब बच्चों को बोलना चाहूँगा, आप में इतना सारा हुनर है, इतना सारा टैलेंट्स है, इतना बड़ा मौका है। ईश्वर आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे लगता है कि सिर्फ इस दुनिया में आप एकमात्र है प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए। इसलिए आने वाले साल एकदम पॉजिटिविटी लेकर, आत्मविश्वास लेकर, सेल्फ अफर्मेशन, कई पुस्तकों में आजकल लिखते हैं एस यू गेट अप, जैसे सुबह उठते हैं आप बोलना, मैं अच्छा हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मुझ में हुनर है, मुझ में टैलेंट है, मैं कर सकता हूँ, मैं महान हूँ, आई एम ए चैम्पियन। तो ये पॉजिटिविटी लेकर ईश्वर के सामने, ईश्वर से आशीष मांगकर यदि हम आने वाले साल चलेंगे, देयर इज नो लिमिट, नो लिमिट फॉर आवर स्टूडेंट्स। आप सबको ईश्वर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और चाहते हैं कि आप ऊंचाई के ऊंचाई तक, सुपर से भी ऊपर पहुंचे और आगे बढ़े, वो आप करेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, आप हमारे गजेब पॉडकास्ट में आए, इसके लिए मैं थैंक यू, आभारी देता हूँ। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं जितेंद्र व्यास, गजेब पॉडकास्ट के ग्रेट अचीवर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में गेस्ट है फादर डेविस जॉर्ज। थैंक यू सर। नमस्कार। क्लोजिंग के लिए मैं कटारिया जी को इनवाइट करूंगा कि वो एक बार पॉडकास्ट की क्लोजिंग करके समाप्त। सर अंत में मैं ये बोलना चाहूँगा, जो बच्चे 12th क्लास पास हो जाते हैं उनके लिए कैरियर की बहुत बड़ी समस्या है। आपके बच्चे भी कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके लिए एक आने वाले जनरेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा कि ये अभी तो युग ऐसा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, चैट जीपीटी, एआई, इट्स ए नॉलेज रेवोल्यूशन, आईटी रेवोल्यूशन। इसके बीच में मैं 7 बिंदुओं पर आप सबों को अवगत कराना चाहूँगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोगों को फोकस करना चाहिए नॉलेज, जो फर्स्ट है, एंड स्किल्स सेकंड है, एंड थर्ड एटीट्यूड। नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, हमारा शैक्षणिक जगत में ये 3 बिंदुओं पर यदि हम करेंगे, लेटेस्ट नॉलेज, लेटेस्ट कंसेप्ट्स, लेटेस्ट इंसाइट्स, द लेटेस्ट स्किल्स, कंप्यूटेशनल स्किल्स, communication skills, project making skills, entrepreneurial skills, and above all, right attitude. I would like to say, if you want to build a better humanity, irrespective of कि जो भी काम हो, जो भी भविष्य हो, लेकिन सबका नींव है ये 3 चीज। नॉलेज की कमी के कारण आज हम लोग कभी कभी अंधविश्वास में बढ़ते जाते हैं। स्किल्स की कमी के कारण हम पीछे हो जाते हैं।
देश विदेश के प्रतिस्पर्धा में पीछे हो जाते हैं। एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड नहीं होने के कारण हम हार जाते हैं अपने आप में मानसिक तौर पर। ये है मेरा आप सबों के लिए साल के समापन के समय, नया साल की शुरुआत के समय यही मैं बोलना चाहूँगा। दूसरा है, मैं बोलना चाहूँगा एक एक बच्चे में ईश्वर ने उनके भविष्य के लिए जो भी ज़रूरत है, जो भी ज़रूरत है, जो हुनर की ज़रूरत है, जो काबिलियत की ज़रूरत है, जो इंसाइट की ज़रूरत है, सब कुछ दिया है। उसको जानने के लिए हमको माहौल बनाना है, खुद को अपने आप को पहचानना है, जानना, पहचानना, अपनाना अपने आप को। तो हमारे प्रयास होना चाहिए, कुछ उनका मन खाली है उसमें भरना नहीं है, उसको जगाना। ये उद्देश्य रखकर हम बच्चों को साफ बताएंगे और समझाएंगे, करेंगे। और आने वाले दिनों में तीसरा हमारा है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन। प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन मैंने विदेश में भी देखा हूँ, अभी हमारे देश में थोड़ा हम लोग आगे आ रहे हैं। प्री केजी के बच्चे लेकर प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसके अंतर्गत वो लोग सीखते हैं, करते हुए सीखते हैं। तो वी मस्ट for the years to come give projects to our children and let them learn. And the next thing which I would like all of us to focus on, community living. Teach them to live. ये नहीं हम सेल्फिश इंटेलेक्चुअल जायंट्स को बनाते हैं। हमको चाहिए जो मानवता पर विश्वास करने वाले बच्चे, एक दूसरे को जोड़ने वाले बच्चे, एक समाज को बनाने वाले बच्चे, सभ्यता, संस्कृति और प्यार में बढ़ने वाले बच्चों को बनाना चाहिए। तो इसलिए कम्युनिटी लिविंग, हम एक दूसरे का पूरक है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी बर्ड, नो बर्ड कैन फ्लाई विद वन विंग, यू नीड बोथ द विंग्स, देन ओनली यू कैन फ्लाई अप। एंड फिफ्थली आई वुड से आवर चिल्ड्रन irrespective of religion should be taught to connect to God. इसी हम लोग झगड़ा करना बंद करना है, ये धर्म वर्म के बारे में बोलकर करना बंद करना है। आध्यात्मिकता और कुछ है, ईश्वर सब में है, यही तो है ईश्वर की खासियत, ईश्वर सब में है। तो जैसे हम मोबाइल चार्जिंग के लिए रखते हैं, मैं चाहूँगा हम लोग सुबह सुबह बच्चों को सिखाएं मौन रहकर ध्यान करने का। तो आध्यात्मिक जीवन में बढ़ेंगे, तभी सुकून आएगा। ये सुबह सुबह ही उठकर हम लोग आक्रोश, हम व्यस्त हैं सोशल मीडिया पर, नहीं, सबसे पहले सुबह उठकर मनन ध्यान करेंगे। और इससे कोई धर्म नहीं है, इससे मोबाइल जैसे चार्ज करते हैं हमारा मन ईश्वर के सानिध्य में पॉजिटिविटी और डिविनिटी को चार्ज करते हैं, तो हम इंसान बन जाते हैं। हमको इंसान चाहिए। और छठवां है कि आने वाले दिनों में हमारे सबके सब थोड़ा बहुत पढ़ने का आदत बनाएं, सुनने का आदत बनाएं। अच्छी पुस्तकें हैं, अच्छी बातें हैं, मोटिवेशनल टॉक्स है। ये सुनने से क्या है, हमारा संकुचित जो भी सोच है उससे हम आगे बढ़ते हैं। और लास्टली सेवेंथ आई वुड लाइक टू से, ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हमको सीमित नहीं रहना है। If there is a problem, there is a solution. Either you are part of the problem or part of the solution. समस्या है तो समाधान है। और हमारे बच्चे आने वाले युग में समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान देकर आगे बढ़ना है। 25 को हम क्रिसमस मनाएंगे। मैं आप सबों को हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। क्रिसमस ऐसा त्यौहार है, कोई धर्म परिवर्तन का त्यौहार नहीं, लेकिन प्यार बांटने का त्यौहार है। ईश्वर इंसान बन गया और हमारे बीच में निवास किया, ताकि हम सबके सब ईश्वर जैसे बने, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की सेवा करें। आने वाले नया वर्ष जनवरी से जब शुरू होंगे, मैं चाहूँगा, प्रार्थना करूँगा आप सबको ईश्वर अपने बरकत, अपने अनुकंपा और प्रेम से आशीष से भरपूर करे। हर एक जन
फिर से मैं बोलना चाहूँगा, कोई धर्म विशेष नहीं, जाति विशेष नहीं, हम सब ईश्वर के प्रिय संतान हैं। आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर आपका, और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चों को व्यक्ति नहीं, बच्चों का व्यक्तित्व बनाइए। और मैं ये आपसे भी सुझाव देना चाहूँगा, हर स्कूल में एक बच्चों का एक अलग व्यक्तित्व बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।